गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं एक बार फिर से आ चुका हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट पॉइंट साइंस एवेन्यू और मैं हूं डॉक्टर मोहसिन आलम। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए मैं जो आज क्या स्टार्ट करने वाला हूं, क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका एक लेक्चर हम लोग ले चुके हैं, एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। अब दूसरे जो लेक्चर है उसको आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो थोड़ा समय बता दूं कि जो फर्स्ट लेक्चर में है उसमें मैं क्या बताया था। उसमें हम लोगों ने फ्लावर्स के बारे में पूरा एक ब्रीफली स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि फ्लावर जो है वो उसमें 4 हॉर्न पाए जाते हैं और उस चारों हॉर्न में कैलिक्स और कोरोला जो है वो नॉन इसेंशियल हॉर्न है, और जो गाइनोसियम और एंड्रोसियम है वो इसेंशियल हॉर्न है। और वही जो है एक मेल गैमेट बनाएगा और एक फीमेल गैमेट बनाएंगे, और उसमें और फिर इसके बाद उन लोगों का पॉलिनेशन होगा, फिर पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा और फिर सीड का निर्माण होगा। तो चलिए इस चैप्टर में बिना लेट किए हुए हम लोग जो उसका अगला पार्ट था, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पहले उसको लेंगे, तब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को लेकर के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि हम लोग एंड्रोसियम के बारे में देखने वाले हैं। क्या चीज देखने वाले हैं स्टूडेंट? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के बारे में आज हम लोग कंटिन्यू स्टडी करने वाले हैं। बस आपका क्या चाहिए, आपका कंसंट्रेशन चाहिए। बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में, क्योंकि आज के लेक्चर को समझने के लिए कौन आ रहे हैं या समझाने के लिए कौन आ रहे हैं? हमारे कल्लू भैया आ रहे हैं। तो चलिए एक तरफ हम कल्लू भैया को भी बना दे रहे हैं। बहुत अच्छे भैया हैं जो आपको खासकर बहुत मदद करेंगे ये पूरे टॉपिक को समझने में। तो चलिए कल्लू भैया जो है, ये नाम लिख दे रहे हैं, कल्लू भैया है ये। और ये कल्लू भैया जो है अब एंड्रोसियम से पूछेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। आपको सिर्फ ध्यान से सुनते रहना है। आपके काम को आसान करने वाले हैं कौन? कल्लू भैया। क्योंकि आपके बदले में बहुत सारा क्वेश्चन ये करेंगे। किससे करेंगे? एंड्रोसियम से करेंगे, और इसके बहुत सारे पार्ट से बातचीत होगी, वार्तालाप होगा, और उसके बाद ये पूरे टॉपिक को समझाएंगे और अपने भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पूरे लेक्चर को। आप लोग ध्यान से बने रहिए। तो कल्लू भैया एंड्रोसियम से बात करते हुए ये पूछते हैं कि भाई एंड्रोसियम, आप ये बताइए कि आप क्या है? तो एंड्रोसियम कहता है कि देखिए भैया, हम एंड्रो मीन्स होता है मेल। एंड्रो मीन्स क्या होता है? मेल। यानी कि मेल जो हॉर्न है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एंड्रोसियम कहा जाता है। तो कल्लू भैया बोले कि बहुत अच्छा, अब आप अपने बारे में बताइए। तो एंड्रोसियम कहता है कि देखिए भैया, हमारे अंदर जो है यूनिट होता है, हमारे अंदर यूनिट पाया जाता है जिसका नाम है स्टामेन। और यही नहीं, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। तो कल्लू भैया तुरंत पूछ दिए कि भैया ये इसका नाम, आपके यूनिट का नाम स्टामेन है। चलिए लास्ट पीछे वाला लेक्चर में तो समझ में आया था कि आपने समझाया था कि वहां पे मेन मतलब होता है मेल, लेकिन ये माइक्रोस्पोरोफिल इसको क्यों कहा जाता है आपके इस यूनिट को? तो कल्लू भैया को समझाने के लिए एंड्रोसियम कहता है कि देखिए भैया, ये भी भैया कहता है कल्लू भैया को। एंड्रोसियम कह रहा है कि देखिए भैया, ये जो फील मतलब क्या होता है? लीव्स होता है, लीव्स होता है। और वैसा लीव्स जो क्या बना दे? माइक्रोस्पोर बना दे। और माइक्रोस्पोर किसको कहते हैं भैया? पोलन ग्रेन को कहते हैं। यानी कि एक ऐसा लीफ जो पोलन ग्रेन का निर्माण कर दे, वैसे लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं? ये माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। और हम लोग लास्ट लेक्चर में ये पढ़ ही चुके हैं कि ये जो जितने भी कैलिक्स हो, कोरोला हो, एंड्रोसियम हो, गाइनोसियम हो, ये होल है, यानी कि ये लीव्स का ही मॉडिफिकेशन है। हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसमें और गोथे साहब का पूरा वो जो डिटेल स्टडी था वो भी कर चुके हैं हम लोग।
तो आप वो पीछे वाला लेक्चर देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये इसी के वजह से, यानी कि एक ऐसा लीफ है स्टामेन जो क्या करेगा, माइक्रो स्पोर को बनाएगा। तो कल्लू भाई बोले कि वाह क्या नाम था, मजा आ गया, नाम में ही उसके गुण छुपे हुए हैं। अब कल्लू भैया जो हैं एंड्रोसेम से पूछते हैं कि और अपने बारे में बताइए और हमको समझाइए कि ये पोलन ग्रेन जो है, यानी कि हमारे दूल्हे राजा, यानी कि कल्लू भैया कह रहे हैं पोलन ग्रेन को दूल्हे राजा। क्या कह रहे हैं? दूल्हे राजा। और इस दूल्हे राजा को, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, दूल्हे राजा का फॉर्मेशन होगा, यानी कि पोलन ग्रेन के अंदर जो गैमेट्स बनेंगे स्टूडेंट, वहां पे दूल्हे का फॉर्मेशन होगा। तो अभी हम लोग इसी को दूल्हे राजा कहेंगे और इसके अंदर जब और डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि इसके अंदर जो है दो दो दूल्हे राजा रहते हैं। चलिए, तो ये कल्लू भैया एंड्रोसेम से पूछते हैं कि डिटेल से बताइए, हम बहुत एक्साइटमेंट में हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो माइक्रो स्पोर है यानी कि पोलन ग्रेन है वो कहाँ पे फॉर्मेशन होता है आपके अंदर। तो हम ये मतलब इसके ये बहुत डिटेल से हम समझना चाहते हैं। तो एंडरसन बोलता है कि कोई बात नहीं भैया, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे पार्ट्स ऑफ स्टामेन को हम समझाएंगे आपको। पार्ट्स ऑफ स्टामेन, ये पार्ट ऑफ स्टामेन को अगर आप समझ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो कल्लू भैया बोलते हैं कि समझाइए, प्लीज समझाइए। तो अब देखिए ये एंड्रोसेम समझाता है कि देखिए भैया, अगर एक फ्लावर का स्ट्रक्चर आप लीजिएगा तो सबसे नीचे क्या मिलता है आपको, थैलेमस देखने को मिलता है, थैलेमस। और ये थैलेमस के ऊपर एक क्या होता है कि एक स्टॉल्क लाइक, एक सिलिंड्रिकल लॉन्ग, एक सिलिंड्रिकल लॉन्ग एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट, फिलामेंट कहते हैं। और इसी फिलामेंट के ऊपर जो है एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो इस तरह से अपर में एक स्ट्रक्चर होता है और ये स्ट्रक्चर थोड़ा ब्रॉड होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, एंथर। तो कल्लू भैया बोलते हैं कि जी बहुत अच्छा, और बताइए और बताइए, अब इन लोगों के बारे में हमको समझाइए। तो फिर ये कहता है एंड्रोसियम कहता है कि जानते हैं भैया, ये देखिए ये जो थैलेमस है उसी से फिलामेंट अटैच रहता है और उसी से हमारा ये जो ऊपर में ब्रॉड पार्ट है वो अटैच रहता है जिसको एंथर बोलते हैं। और इन लोग दोनों के बीच में जो है एक कनेक्शन यहाँ पे पाया जाता है। तो एक कनेक्शन यहाँ पे पाया जाता है जो बीच में ये जो फिलामेंट और ये एंथर के बीच में पाया जाता है, जो आपको व्हाइट कलर से दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं कनेक्टिव। तो कल्लू भाई बोलते हैं कि वाह बहुत अच्छा, तो ये कनेक्टिव और ये फिलामेंट का काम क्या है एंड्रोसेम जी? तो ये कहते हैं कि ये दोनों जो है, ये दोनों है, ये पहला नंबर आप समझिए कि ये स्टेराइल पार्ट है, स्टेराइल पार्ट, या इसको इनफर्टाइल पार्ट भी कहा जाता है, ये दोनों को। और एंथर को जो है, यानी कि ये पूरे पोर्शन को फर्टाइल पार्ट बोला जाता है। तो कल्लू भैया पूछ देते हैं कि भाई ये स्टेराइल पार्ट और ये फर्टाइल पार्ट क्या मतलब है इसका? तो ये कहता है, ये एंड्रोसेम कहता है कि देखिए भैया स्टेराइल है यानी कि ये वह पार्ट है जो पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन में मदद नहीं करेगा, यानी कि ये पार्ट पोलन ग्रेन बनाने में मदद नहीं करेगा। आप जानना चाहते थे कि पोलन ग्रेन कहाँ बनता है, इसीलिए मैं बताया कि कनेक्टिव हो या फिलामेंट हो, ये जो है ये पार्ट तो है हमारा स्टेमेन का, लेकिन ये पोलन ग्रेन नहीं बनाएगा। और पोलन ग्रेन अगर कोई बनाएगा तो वो है हमारा एंथर। इसीलिए एंथर को क्या बोलते हैं, फर्टाइल पार्ट, और इसी को बोला जाता है कि साइट ऑफ पोलन ग्रेन, साइट ऑफ पोलन ग्रेन, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, ऐसे लिख दीजिए, फॉर्मेशन, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
पोलन ग्रेन, यानी कि वह जगह है ये जहां पे पोलन ग्रेन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो फिर कल्लू भैया तुरंत पूछ देते हैं कि ये फिलामेंट और कनेक्टिव का काम क्या है भाई, कि एक्चुअल में ये तो बनाएंगे नहीं, लेकिन इसका तो कुछ काम है ना। ये तो हमको समझ में आ गया कि एंथर का काम है पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करवाना, इसी के अंदर पोलन ग्रेन बनेगा, ये हमको समझ में आ रहा है। लेकिन पहले इन लोगों का हमको काम को समझा लीजिए कि इन लोगों का काम है। तो एंड्रोसियम कहता है कि देखिए भैया, कनेक्टिव का जो मेन काम है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कनेक्टिव है, यानी कि कनेक्शन करने वाला है। किसके किसके बीच में, ये फिलामेंट और ये एंथर के बीच में, यानी कि फिलामेंट और एंथर के बीच में कनेक्शन डेवलप करने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। तो फिर ये पूछ दिए कि भाई फिलामेंट का क्या काम है, तो ये बोलते हैं कि ये दोनों, ये फिलामेंट जो है इसके अंदर वेस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। और ये वेस्कुलर स्ट्रक्चर जो है, दो तरह के इसमें वेस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक तो जाइलेम पाया जाता है और दूसरा फ्लोएम पाया जाता है। अब ये जाइलम जो है वो क्या करता है, वो वाटर को लेकर के ऊपर जाता है, यानी कि जाइलम से जल को याद कर सकते हैं कि जल होगा, और फ्लोएम को फूड, यानी कि ये एंड्रोसियम बताता है कल्लू भैया से कि देखिए भैया, ये जो फिलामेंट है इसका मेन काम क्या है, इसमें वस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, वस्कुलर टिश्यू से ये बना होता है, और ये पानी और खाना को कहां तक पहुंचाता है, एंथर के पास। और ये एंथर जो है वो क्या करता है कि इसी से खाना पानी को लेकर के जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा उसका ये कराने में मदद करेगा। इसीलिए इसको स्टेराइल पार्ट बोलते हैं, इनफर्टाइल। काम तो ऐसे कुछ नहीं है, मतलब ये मतलब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं कराएगा, लेकिन इनका मेन काम क्या है, ये वाटर और पानी को, वाटर एंड जो फूड है उसको ये क्या करते हैं, ये ऊपर भेजने का काम करते हैं। तो बोलते हैं कि वाह, चलिए बहुत अच्छा है। अब आगे बताइए, अब हम एक्साइटमेंट में आ रहे हैं कि ये एंथर का क्या है, एंथर के अंदर कैसे ये बनता है, और एंथर के अंदर जो है कैसे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो एक बार एंडरसन बोलता है कि भैया आपको समझ में आ गया ना कि जो स्टामेन है, स्टामेन के मेन दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट, एक एंथर होता है। और फिलामेंट कैसा पार्ट होता है, ये लॉन्ग और सिलिंड्रिकल होता है, ये लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल होता है। और एक चीज और एनसीईआरटी में खासकर मेंशन किया हुआ है, एंड्रोसियम कहता है कल्लू भैया से कि ये जो जहां पे फिलामेंट अटैच रहता है थैलेमस से, ये कभी कभी पेटल से भी अटैच हो सकता है, यानी कि ये पेटल से भी अटैच होते हुए देखा गया है बहुत सारे ऐसे फ्लावर में। तो ये थैलेमस बोल दीजिएगा या पेटल बोल दीजिएगा, इसके प्रोक्सिमल एंड ये होता है और डिस्टल एंड ये होता है। तो आपको ये अब समझ में आ गया होगा, और इस तरह से ये अटैच रहता है। तो अब चलिए, एंड्रोसियम बोलता है कि अब भैया आप एंथर से पूछिए, और एंथर ही अब आपको आगे बताएगा, अब मैं नहीं बताऊंगा। तो कल्लू भैया अब एंथर से पूछना चालू करेंगे। तब तक हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइड को बढ़ाते हैं, और नेक्स्ट जो हेडिंग हम लोग डालते हैं वो है हमारा एंथर। एंथर, क्योंकि अब इनको कल्लू भैया को पता चल गया है हमारा कि भाई एंथर ही वो जगह है जहां पे क्या होगा, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहीं पे मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा और मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा यहीं पे। तो अब एंथर से पूछने लगे भैया कि एंथर आप बताइए अपने बारे में। तो ये कहता है कि जानते हैं भैया, सबसे पहले जब आप हमको बाहर से देखिएगा तो इस तरह से ये हम दो लोब वाले स्ट्रक्चर दिखेंगे, यानी कि दो ऐसे लोब में हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इसीलिए हमको क्या कहा जाता है, बाई लोब स्ट्रक्चर कहा जाता है। बाई लोब, यानी कि बाई मतलब होता है दो, यानी दो लोब वाला स्ट्रक्चर कहा जाता है। और यही नहीं, बाई लोब होने की वजह से हमारा एक और नाम होता है भैया, डाइथिकस भी, थीका, यानी कि थीकस, यानी कि डाइथिकस भी हमको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो एनसीईआरटी में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि बाई लोब होता है और एक लोब के अंदर दो थीका पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइथिकस कहा जाता है। यानी कि ये डाइथिकस स्ट्रक्चर है, यानी कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर है वो बाई लोब होता है अगर बाहर से देखिएगा तो, और फिर ये डाइथिकस शो करता है।
तो फिर कल्लू भैया पूछे कि और बताइए, ये तो बाहर का स्ट्रक्चर था। तो ये बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा हमको क्या कीजिएगा आप, कि इसको अगर हम कट करके आपको दिखाएं, टीएस सेक्शन थोड़ा सा आपको हम दिखाएं, यानी कि हम चाहते हैं कि इसके अंदर आपको लेकर के चले और टीएस सेक्शन आपको दिखाएं। तो आप अगर देखिएगा टीएस सेक्शन इसका, तो इस तरह से आपको एक, जब इसको काटिएगा, कैसे काटे, इस तरह से ऐसे था हमारा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको क्या किया कि हमने इस ट्रांसफर सेक्शन काटा। कैसे काटा? ट्रांसफर सेक्शन काटा। और जैसे ही ट्रांसफर सेक्शन काट करके हम लोग क्या किए, ऐसे रोटेट कर दिए। रोटेट किए तो जब सामने से आप देखिएगा तो इसका क्या होगा, चार भुजाओं वाला ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? टेट्रागोनल। यानी कि ये 4 आर्म वाले स्ट्रक्चर दिखते हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। तो ये दिखने में कैसा दिखता है, 4 आर्म वाला। और ये चारों आर्म जो है, इसके अंदर जो है, ये बता रहा है एंथर कल्लू भैया से कि जानते हैं भैया, इसके अंदर जो है ऐसा गोला गोला एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये चारों के अंदर। और इसको क्या बोला जाता है, इसको पोलन सैक बोला जाता है, पोलन सैक बोला जाता है, या इसको पोलन चेम्बर कहा जाता है। और इसका जो ब्यूटीफुल नाम है, एक और नाम से जाना जाता है, इसको जो है माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया एक को कहते हैं, और जीएम लगा दें, माइक्रोस्पोरेंजियम लगा देंगे तो ये सब चारों के लिए हो गया। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये कितने हैं, 1 2 3 4। तो एक टिपिकल एंथर बोलता है कि ऊपर से देखिएगा तो हम बाइलोब और डाइथिकस दिखते हैं, 2 थीका वाला दिखते हैं। और जब इसको आप टीएस काटिएगा तो उसमें 4 स्पोरेंजिया पाया जाता है। इसीलिए हमारा जो एंथर है वो कैसा होता है, डाइथिकस। एंड 4 के लिए क्या टर्म यूज होता है, टेट्रा। 5 होता तो पेंटा, 6 होता तो हेक्सा। तो 4 के लिए 4 है तो क्या यूज होगा, टेट्रा। क्या यूज होगा, टेट्रा स्पोरेंजिएट। यानी कि अगर कहा जाए कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर कैसा दिखता है, जब वो शुरुआत, जब डेवलपिंग स्टेज में रहता है तो कैसा दिखता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, डाइथिकस एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्यों? क्योंकि 4 स्पोरेंजिया पाया जाता है। अब कल्लू भैया का और एक्साइटमेंट बढ़ा, बोले कि चलिए ये तो आप हमको दिखा दिए, और इसमें कुछ बातें बताइए, कहाँ पे बन रहा है वो समझाइए। तो ये बोलते हैं कि देखिए भैया, यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर जो है इस तरह से ये सेल पाए जाएंगे। और वो क्या सेल होते हैं, वो बिल्कुल ही टाइटली पैक्ड होते हैं, एकदम कॉम्पैक्टली। यानी कि ये टिश्यू इसके अंदर पाया जाता है, किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये जो टिश्यू है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाता है। और यही स्पोरोजिनस टिश्यू आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि एमएमसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, या पोलन मदर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही पोलन मदर सेल आगे चल के क्या निर्माण करवाएगा, पोलन ग्रेन का निर्माण करवाएगा। कल्लू भैया बोलते हैं वाह, यानी कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसी के अंदर पोलन ग्रेन का निर्माण होगा। तो ये बोलते हैं कि बाहर में इस टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर क्यों ये सब इतना बनाया हुआ है, तो उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए, तब यहाँ पे चलेंगे। क्योंकि जाना अगर इसके अंदर होगा हमको, तो इधर ही से ना हम लोग मूव करते हुए इसके अंदर जाएंगे। तो वो एंथर बोलता है कि जी भैया, अगर आप देखिएगा एक आर्म का अगर स्ट्रक्चर देखिएगा, तो इसमें पहले प्रोटेक्शन लेयर पाया जाता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे लेयर से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये बोलते हैं कि इसमें 2 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। इसमें अगर देखिएगा तो 2 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। एक तो जो है हम एक में बना रहे हैं, ऐसे आप इमेजिन कीजिएगा चारों तरफ है इस तरह से,
ये आप ऐसे इमेजिन कीजिएगा कि ये पूरा चारों तरफ ये लेयर है, इधर भी ऐसे ऐसे पूरा चारों तरफ ये। तो ये जो एक टिश्यू पाया जाता है, ये टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टिश्यू का नाम है एक्चुअल में इपिडर्मल टिश्यू। यानी कि ये जो टिश्यू है इपिडर्मल टिश्यू कहलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इपिडर्मल टिश्यू। अब ये इपिडर्मल टिश्यू से एक लेयर का निर्माण होता है और उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस लेयर को बोलते हैं इपिडर्मिस। इपिडर्मिस यानी कि इपिडर्मिस यानी कि जो पहला एंथर के वाल होगा, यानी कि आप जब बाहर से अंदर की तरफ मूव कीजिएगा तो सबसे फर्स्ट जो वाल होगा वो क्या देखने के लिए मिलेगा, इपिडर्मिस। इसके बाद इपिडर्मिस के अलावा बाकी जितने भी अंदर में सेल पाए जाते हैं, बाकी इसके अंदर में जितने भी सेल पाए जाएंगे, इसके अंदर में जितने भी सेल पाए जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो भी सेल होगा इस तरह से एक लेयर और होता है, सेकंड लेयर, इसके बाद एक और लेयर यहाँ पे पाया जाता है इस तरह से, और इस तरह से पाया जाता है, यानी कि ये इस तरह से लेयर पाया जाता है। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया ये टोटल जो है एक टिश्यू से डेवलप हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, आर्चीस्पोरियल टिश्यू। इसको क्या बोलते हैं, आर्चीस्पोरियल टिश्यू इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, आर्चीस्पोरियल टिश्यू, आर्चीस्पोरियल टिश्यू। और ये आर्चीस्पोरियल टिश्यू से जो है ये आपका इसके बाद का लेयर डेवलप होता है। जैसे कौन कौन लेयर डेवलप होते हैं इसमें, अगर आप देखिएगा तो इसके अंदर में एक तो एंडोथीसियम, यानी कि सेकेंड लेयर है पूरा एंथर का। इसके बाद तीसरा जो डेवलप होता है वो है मिडिल लेयर, और इसके बाद चौथा जो होता है वो है टापेटम। और उसके बाद जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो भी आर्चीस्पोरियल टिश्यू से ही डेवलप हुआ है। यानी कि अगर जब बाहर से आप अंदर में मूव कीजिएगा कल्लू भैया, तो सबसे पहले आपको इपिडर्मिस देखने के लिए मिलेगा, फिर इसके बाद एंडोथीसियम मिलेगा, और फिर मिडिल लेयर मिलेगा, फिर टपेटम, और फिर जो है माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगा। यानी कि इस तरह से इसमें लेयर मिलेगा, तब जाकर के माइक्रोस्पोरेंजिया तक आप पहुंच पाइएगा। तो बोलते हो वाह, चलिए ना। तो इन लोगों का भी कुछ ना कुछ काम होता होगा। कल्लू भैया पूछ रहे हैं एंथर से, तो एंथर बोलता है जी भैया ये सब अलग अलग काम करते हैं। तो आपको हम अगला स्लाइड में लेकर चलते हैं और उसमें दिखाएंगे कि कैसे ये अपना अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, एक बार मैं बैक कर दे रहा हूं ताकि आपको जो है ये एक स्क्रीनशॉट या लिखने के लिए ये आपको मैं छोड़ दे रहा हूं, ताकि आप यहाँ पे लिख सके। ठीक है ना, सब चीज ठीक है, ओके। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे जो है ये एंथर जो है अब कल्लू भैया को और डिटेल से समझाएगा और एक एक लेयर के बारे में अच्छे से समझाने वाला है। तो ये क्या कर रहा है देखिए, बोलता है कि पहले आप क्या कीजिए भैया कि एक और बड़ा यानी कि क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर, या आप ऐसे कह सकते हैं टीएस ऑफ एंथर लेने जा रहे हैं। अब उसको देखिए यहाँ पे बनाने वाले हैं टीएस ऑफ एंथर। चलिए इस तरह से जो है ये हमने क्या किया कि एक वही टीएस ऑफ एंथर के स्ट्रक्चर को थोड़ा ब्रॉड कर दिया, बड़ा कर दिया। अब ये बड़ा स्ट्रक्चर के अंदर अब अच्छे से हम लोगों को क्या होगा देखने के लिए मिलेगा, वो लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर। तो चलिए वो अब कल्लू भैया जो है एकदम एक तरफ से समझना चाहते हैं कि इस सब लेयर का काम एक्चुअल में क्या है। तो ये लेयर बनना चालू हो गया, ये एंथर जो है ये लेयर को बनवा रहा है और बताएगा, कल्लू भैया को समझाएगा कि भाई ये लेयर का मेन काम क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी जो है जानकारी जो है वो कल्लू भैया को देगा।
तो एंथर कहता है कि हम चारों तरफ नहीं बना के भैया इसको क्या कर रहे हैं कि यहीं तक बनाकर रोक देंगे। इमेजिन करना है कि ये चारों तरफ बना हुआ है, यानी कि ये सब इधर 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 पूरा वाल में बना हुआ है। तो इस तरह से एक लेयर होता है और इस लेयर के अंदर ये हम न्यूक्लियस को बना रहे हैं क्योंकि सेल है ना, इस तरह से। इस तरह से तो इसको क्या बोले, इसको बोले एंथर बोला कि इस पहला लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। अब कल्लू भैया पूछते हैं कि इसका फटाफट काम वगैरह बता दीजिए। तो ये बोलते हैं कि देखिए ये पहले सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर्ड होगा, सिंगल लेयर होगा। दूसरा जो है ये सिंगल लेयर होने के साथ साथ इसका काम है प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि ये बाहर से कोई भी चीज को अंदर नहीं आने देता है और ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन देने का काम करेगा इस तरह से। तो चलिए ये जो है प्रोटेक्शन देता है और ये सिंगल लेयर है। अगर आपसे पूछ दे कि ये कौन सा टिश्यू से ओरिजिनेट हुआ है तो एपिडर्मल, आपको ये ध्यान में रखना होगा। अब जो दूसरा लेयर है वो अब हम लोग यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। आप लोग भी अच्छे से इसी तरह से बनाइएगा स्टूडेंट, हड़बड़ा के नहीं बनाना है, आराम आराम से पढ़ाऊंगा। इस तरह से इमेजिन करना है कि ये चारों तरफ ऐसे है और इसमें क्या है हमारे, इस तरह से सेल है, इस तरह से सेल पाए जा रहे हैं। और इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस तो होगा ही अपना, ये आपको इमेजिन कर लेना है। और इस लेयर के अंदर एक और खास चीज पाया जाता है, जैसे एंथर बोलता है कि भैया अगर आप समझे ये वाल को, तो देखिए कितना प्रोटेक्शन में पोलन ग्रेन रहता है। सबसे पहले जो है आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि ईंट और सीमेंट बालू का दीवार बना था और ये दीवार इस तरह से था, ये सिंगल लेयर का था, ये प्रोटेक्शन देने में। लेकिन ये जो लेयर है इसको बोलते हैं एंडोथीसियम। इस पूरे लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। अब ये जो सेकेंड लेयर है एंडोथीसियम, अगर आप इसका काम देखिएगा और इसका पहले बनावट देखिए, काम तो हम लोग बाद में देखेंगे। इसके अंदर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें पूरी तरह से ढलाई किया हुआ है। ढलाई करना समझते हैं, जैसे छत का जो रूफ है उसको सीमेंट, बालू और एक गट्टी आता है ब्लैक कलर का, उससे उसको क्या कहते हैं मिक्स करके और ढाला जाता है। उसी तरह से इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है और वो आप ये मान सकते हैं कि वो कैसा स्ट्रक्चर है, वो गट्टी है, वो पूरा इस तरह से। इस तरह से ये भी चारों तरफ होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पर ये नहीं पाया जाता है। ये चारों तरफ होगा लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पर यहाँ पे हमने नहीं बनाया। तो क्यों नहीं बनाया, पहले इसको समझिए कि ये है क्या। तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, यानी कि एंडोथीसियम के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर। अल्फा सेलुलोजिक फाइबर, ये अल्फा सेलुलोजिक फाइबर क्या करता है
कि ये इसको स्ट्रेंथ देने का काम करता है। जैसे दीवार में अगर जो रूफ है उसमें जो गट्टी होता है, जो छड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो उसको और मजबूत बनाने का, हार्ड बनाने का काम करता है और प्रोटेक्शन। उसी तरह से देखिए किस तरह से ये प्रोटेक्शन देता है। और इसका मेन काम क्या है, ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, नेचर है। मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, ये वाटर को, H2O को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है। और ये वाटर को एब्जॉर्ब करके इसके अंदर पूरा का पूरा एक टाइटनेस बना के रखता है एनी टाइम, ताकि अगर ये दीवार से कोई अंदर आ भी जाए तो इधर से जाना थोड़ा मुश्किल होगा। एक तरह से कर सकते हैं बुलेट प्रूफ दीवार बना दिया ये, और बुलेट भी उसको क्या करेगा, पार करके जा नहीं पाएगा। तो इस तरह से ये क्या किया, ये अल्फा सेलुलोज फाइबर की वजह से यह हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर हो जाता है और वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे बढ़ जाता है। अब चूंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पर, यहाँ पे हमने नहीं बनाया है, इस पर्टिकुलर जगह को जो है एस्टोमियम कहा जाता है। आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखा रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, एस्टोमियम। अब ये जो एस्टोमियम है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एस्टोमियम वह जगह है जहां के एंडोथीसियम में अल्फा सेलुलोजिक फाइबर अब्सेंट होता है। और ये अल्फा सेलुलोजिक फाइबर अब्सेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाटर के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी सेल की यहाँ पे उतना नहीं रहेगी, तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे डेहेसेंस होगा। यहाँ पे क्या होगा, डेहिसेंस, डेहेसेंस ऑफ एंथर यहाँ पे होता है। यानी कि डेहेसेंस मतलब क्या होता है, फटना, फटना। यानी कि एंथर जब मेच्योर हो, सॉरी, ये जो पोलन ग्रेन अंदर में मेच्योर हो जाएगा तो यही वो जगह है स्टूडेंट जहां से ये एंथर के वाल क्या होंगे, फट जाएंगे। यानी कि स्टोमियम के जगह पर ये फट जाएगा और जो पोलन ग्रेन बनेगा यहाँ से, इस पर्टिकुलर जगह से, इस पर्टिकुलर जगह से ये बाहर जो इन्वायरमेंट है वहां पे ये रिलीज हो जाएंगे। यानी कि स्टोमियम वह जगह है जहां से डेहेसेंस होगा, यानी कि फटेगा क्या, एंथर। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये साइट ऑफ डेहेसेंस है। स्टोमियम क्या है भाई, तो ये डेहेसेंस ऑफ एंथर यहाँ से होता है, यानी कि साइट ऑफ डेहेसेंस है ये। अब ये क्यों ऐसे हो रहा है, स्टोमियम में डेहेसेंस क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, अब्सेंट होता है क्या, अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर। यानी कि इस पर्टिकुलर जगह पर अल्फा सेलुलोजिक फाइबर नहीं होता है, जिसके वजह से क्या है, यहाँ पे ये फट जाएगा और ये डेहेसेंस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे चला जाएगा। तो इसी तरह से एंडोथीसियम का एक और काम क्या हो गया स्टूडेंट, आप बताइए, तो ये क्या करवाता है, डेहेसेंस ऑफ एंथर में मदद करवाता है। यानी कि एंथर को फटने में ये मदद करवा देता है एंडोथीसियम। कहाँ, किस रीजन से, तो एस्टोमियम रीजन से। और ये जो है, और इसका दूसरा काम क्या है, प्रोटेक्शन तो होगा ही, प्रोटेक्शन। यानी कि डेहेसेंस ऑफ एंथर प्लस इसका और काम क्या है, प्रोटेक्शन करवाना है। तो इस तरह से, और क्यों ये ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्शन दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर अल्फा सेलुलोजिक फाइबर पाया जाता है। तो ये सेकेंड वाल का खास फीचर है। अगर इसका ओरिजिन पूछा जाए कि ये किस कैसे ओरिजिन हुआ है, तो इसमें आप लोग क्या बोलेगा, आर्ची स्पोरियल सेल जो है उससे इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो बोलता है हमारे कल्लू भैया, बोलते हैं कि वाह बड़ा मस्त चीज आप समझा दिए, अब आगे बताइए, अब आगे बताइए। अब हमको और एक्साइटमेंट बढ़ते जा रहा है और हम समझना चाहते हैं कि अंदर में और क्या क्या पाया जाता है। तो अब ये देखिए, पहले तो ये बोलते हैं कि एक एक हम क्या करते हैं, ये देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया बना दे रहे हैं क्योंकि इसी के अंदर आपको चलना है। अब देखिए, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर में 2 से 3 लेयर का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है इस तरह।
ये चारों तरफ है, इमेजिन करना है कि ये चारों तरफ है, ये स्ट्रक्चर है, मतलब एक और लेयर है। बोले भाई बोलते हैं कि वाह कितना सारा लेयर है भाई इसके अंदर। तो एंथर बोलता है कि भैया ये जो है दुल्हन है, दूल्हा ऐसी थोड़े ना रहेगा भैया, उसमें पूरा प्रोटेक्शन, क्योंकि इसी से ये दुनिया आगे चल रहा है। तो ये जहाँ डेवलप हो रहा है वहाँ पूरा प्रोटेक्शन नहीं होगा तो कैसे होगा। तो फिर ये कहते हैं कि ये जो भैया ये लेयर है इसको मिडिल लेयर कहते हैं। ये पूरे लेयर को क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। कल्लू भैया पूछ दिए कि अब इसके बारे में भी बताइए। तो इसको मैं थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिएगा कि यहाँ पे रहता है स्टूडेंट, अब यहाँ पे लिखना है तो हम इसको मिटा देंगे, ठीक है। तो ये मिडिल लेयर का मेन काम क्या हुआ भाई, मिडिल लेयर का मेन काम क्या हुआ, अब ये हमारे कल्लू भैया को समझाएंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये एंडोथीसियम भी जो है ना वो क्या होता है, ये भी सिंगल लेयर सेल है, सिंगल लेयर का बना होता है। लेकिन मिडिल लेयर जो होता है ये 2 to 3 लेयर्ड होता है, 2 to 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि 2 से 3 लेयर स्ट्रक्चर ये पाया जाता है। और ये जो ओरिजिन में आर्ची स्पोरियल सेल का बना होता है। और ये इसका मेन काम क्या है, अगर ये देखा जाए, हमारे कल्लू भैया पूछे कि इसका मेन काम क्या है, 2 से 3 लेयर का है, बड़ा खूबसूरत भी दिख रहा है। तो इसका मेन काम ये बताता है कि इसका मेन काम है कि फूड को ये, यानी कि ये फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टोर फूड मटेरियल, यानी कि ये फूड मटेरियल को क्या करके रखता है, स्टोर। कहां से, तो याद कीजिए कि इस जगह पर कनेक्टिव होगा, इस जगह पर कनेक्टिव होगा, ऐसे लंबे में कनेक्टिव पाया जाता है इस तरह से। और ये कनेक्टिव से जो भी खाना पीना आ रहा है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे स्टोर करके रखेगा। यानी कि जो माइक्रो स्पोर यहाँ पे डेवलप होंगे, यानी कि जो माइक्रो स्पोर बनने जा रहा है उसके लिए खाना का जो पैकेट है वो यहाँ पे मौजूद होता है। यानी कि ये यहीं से खाना पीना भेजा करेंगे, यहाँ से आया, यहाँ पे स्टोर हुआ और यहाँ से ये भेजा करेंगे। अच्छा, एक चीज और कहता है मिडिल लेयर के बारे में अंतर, जानते हैं भैया, ये शॉर्ट लिव्ड होता है। ये कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। यानी कि अगर इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जब खाना इसके अंदर से, पैकेट के अंदर से खत्म हो जाएगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, इफीमेरल भी कहा जाता है, इफीमेरल। इफीमेरल मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कुछ समय के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि मेच्योर एंथर में ये लेयर अब्सेंट रहेगा, ये लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये लेयर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर खाना खत्म हो जाता है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद बोलता है कि बस मिडिल लेयर में इतना ही जानने के लिए जरूरत है। ठीक है भैया, अब इसके बाद जो अगला लेयर है वो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे एक राउंड स्ट्रक्चर लेयर पाया जाता है इस तरह से, जो माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर लेयर होता है इस तरह से। और इसको क्या बोलते हैं, टपेटम, टपेटम। और इतना खास ये स्ट्रक्चर है टपेटम, इसके बारे में अब एंथर जो है कल्लू भैया को बताएगा कि जानते हैं भैया ये बहुत खास स्ट्रक्चर है, ये चौथा लेयर है। ये तो क्या हो गया था, ये तीसरा लेयर था, ये तीसरा था, और ये क्या है, चौथा लेयर है। यानी कि 4 लेयर से बना हुआ है, 4 लेयर बाहर में होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर, तो ये चौथा लेयर है। तो स्टूडेंट आप लोग ये वाला बात तो लिख ही लिए होंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रब कर देते हैं, ताकि यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी लिख सके। काफी इंपॉर्टेंट है, आप भी ध्यान दीजिएगा। बस अब देखिए, अब ये जो टपेटम है इसके बारे में सबसे पहले ये बोलता है कि ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि ये मल्टी न्यूक्लियस का बना होता है। और यानी कि इसके अंदर आप देखिएगा, इसके अंदर 2 2 3 3
न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका रीजन ये है कि ये काम करने वाला ज्यादा है, इसलिए इसको ज्यादा कंट्रोल की जरूरत है। ये ज्यादा इधर उधर भटक नहीं सकता है, इसी की वजह से ये अच्छे से काम कर सके, इसीलिए ये क्या होता है कि इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। तो अब ये हमारे जो है कल्लू भैया फिर पूछ दिए कि भाई ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, काम ज्यादा करेगा, तो इसका मेन काम क्या है? तो ये बताता है कि इसका जो मेन काम है, इसका मेन काम है नरिशमेंट करना। यानी कि ये क्या करेगा? ये नरिश करेगा। ये यानी कि पूरे सेल को क्या करने वाला है? नरिशमेंट करने वाला है। तो ये इसका आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसका मेन काम क्या है? ये क्या करेगा? नरिश करेगा, यानी कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ये क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। पूरे के पूरे जो पोलन ग्रेन है उसको नरिशमेंट दे, माने दाई है एक तरह से। ये वो दाई है जो क्या करेगा? दाई मतलब क्या होता है कि पहले क्या होता था कि राजा महाराजा के यहाँ जब बच्चे पैदा होते थे तो वो क्या करते थे कि अपने बच्चे को पोसने पालने के लिए वो क्या करते थे कि दाइयों के यहाँ दे दिया करते थे, ताकि वहां पे जो है दाई वहां पे उनको अच्छे से खिलाए पिलाए और इतना मेच्योर बना के भेजते थे कि फिर वो जो है मतलब वहां पे थोड़ा सा वो गरीबी में दुख में रहते थे, ताकि वो जो है अच्छे से पूरा वहां पे जिंदगी गुजार सके और लोगों को समझ सके कि भाई राजा जब कब समझ सकता है किसी को कि जब वो गरीबों के बीच में रह के पलेगा बढ़ेगा तब जाकर के राज कर सकता है। तो इसके वजह से राजा लोग जो है वो भेज दिया करते थे। ये दाई है, दाई माँ है, हम इसको दाई माँ बोलते हैं। ये नरिश करती है, ये पूरे जो पोलन ग्रेन है उसको नरिश करती है। तो चलिए और ये क्या काम करते हैं, नरिश में क्या क्या करती है? तो ये बोलता है कि ये जो टपेटम है, एंथर बोलता है कल्लू भैया से कि भैया ये जो टपेटम है ना वो क्या करता है कि ये एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब फूड मटेरियल फ्रॉम मिडिल लेयर एंड सप्लाई टू माइक्रो स्पोर। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो है यहां से फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि जो ये हमारे टपेटम है, ये हमारी दाई माँ जो है वो क्या करेगी? यहाँ से इसमें न्यूट्रिशन को खींच करके अपने पास रखेगी और जितना जरूरत होगा, जो आइटम जरूरत होगा, अगर पोलन ग्रेन बोलेगा कि दाई माँ अभी हमको ये चाहिए, पनीर चाहिए, ये अभी हमको बैगन का सब्जी चाहिए, अभी हमको गोभी का सब्जी चाहिए, अभी हमको आलू का भुजिया चाहिए, तो अगर इस तरह से अगर जो जो आइटम मांगे तो ये क्या करते हैं कि सभी आइटम यहाँ पे खींच करके रखता है और जैसे जैसे माइक्रो स्पोर को जरूरत पड़ता है वो देता है। और यही नहीं, ये और बहुत सारे चीज देते हैं, ये अभी आपको समझ में आएगा। यानी कि सप्लाई टू माइक्रो स्पोर, यानी कि डेवलपिंग माइक्रो स्पोर कहने का यानी कि डेवलपिंग पोलन ग्रेन को ये क्या करते हैं? ये सप्लाई करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब और क्या काम है ये दाई माँ जो है, और क्या करता है पोलन ग्रेन के लिए? तो पोलन ग्रेन के लिए क्या करता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के देता है कि जो इसकी माँ भी नहीं दे सकती थी। यानी कि ये वरदान है, ये दाई माँ का जो है ये वरदान मिला हुआ है। और ये जैसे इसकी माँ जो है, आगे जाके देखिएगा कि माइक्रोस्पोर मदर से पोलन ग्रेन की माँ है। और पोलन ग्रेन की माँ जो है बहुत टेंशन में रहती थी। और टेंशन में क्यों रहती थी? क्योंकि पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर कहा जाता है। अब माइक्रोस्पोर क्या होता है? साइज में बहुत छोटे होते हैं। अब ये साइज में तो छोटे हैं और साथ ही दिखते भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे पोलन है जो आपको दिखेंगे ही नहीं आंख से। अब ये क्या है कि इसको यहाँ से फटेगा एंथर, फिर ये बाहर हवाओं में रिलीज होंगे, बारिश होगा, तूफान होगा, धूप होगा, लहर चलेगा और इस तरह से बहुत सारे इसको कहीं पे ऐसा जगह पर नाली में गिर सकता है,
कोई ऐसा केमिकल फैक्ट्री में जाके जा सकता है, तो ये जा करके इसको डिस्ट्रॉय होने का, मरने का चांसेस बहुत ज्यादा था। इसीलिए इसकी माँ जो है एमएमसी बहुत टेंशन में रहती है कि क्या होगा, पोलन ग्रेन को तो हमने दे दिया है नरिश करने के लिए टपेटम को, लेकिन ये तो फिर बाद में जाएगा तो बहुत ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन नेचर ने जब डाई बनाया है टपेटम को, तो डाई को क्या होता है कि डाई को ये वरदान दिया गया है, डाई को ये वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है भाई? कि ये वरदान दिया है कि देखिए जब इसको पूरा डेवलप होगा उस समय डाई जो है इसको एक कवच देगी, और उस कवच का क्या नाम है? यूबिस्क बॉडी, यूबिस्क बॉडीज। अब ये यूबिस्क बॉडी इतना खास है कि ये उसकी माँ को जो टेंशन था कि बेटा बेटा ये जाएगा जब बाहर तो ये कैसे जिंदा रहेगा, तो ये दाई बोलते हैं कि टेंशन नहीं लो माते, मैं हूं, और तुम्हारे बेटे को क्या करूंगा, यूबिस्क बॉडी प्लस एक और स्ट्रक्चर ये टपेटम बनाता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। अब ये एक स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये कहता है कि ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये मैं तुम्हारे बेटे को दूंगा, और तुम्हारे बेटे के ऊपर एक कवर ऐसा चढ़ा दूंगा, एक ऐसा कवर चढ़ा दूंगा कि आसमान में रहे, जमीन में रहे, पानी के अंदर रहे, और केमिकल के अंदर घुस जाए। बता दूं मां, सुन लो कि ये जो एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो आज तक ऐसा नेचर में कोई भी एंजाइम पैदा नहीं हुआ, कोई भी केमिकल पैदा नहीं हुआ कि जो इसको तोड़ पाएगा। और यही जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हारे बेटे के ऊपर, यानी कि जब पोलन ग्रेन बनेगा, यानी कि ये पोलन ग्रेन, तो इसके बाहर में जो है इस तरह से इसके कवच के रूप में, यानी कि एक जाइन के अंदर एक जाइन, इसका बाहर का लेयर को बोलते हैं ये पोलन ग्रेन है। ये क्या है? पोलन ग्रेन है। और पोलन ग्रेन का जो आउटर लेयर है एक जाइन, उसी के ऊपर ये एक कवच बना के दे रहा है। किसका कवच बना रहा है? यूबिस्क बॉडी प्लस स्पोरोपोलेनिन का। और ये कवच ये बोलती है कि ये जब तुम्हारे बेटे के ऊपर मैं चढ़ा दूंगी तो इसके बाद जो है इसको किसी भी चीज से डर नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। अरे नेचर ने जब हमको इसके लिए चुना है तो तुम टेंशन मत लो माते। तो माँ जो मायूस थी, एमएमसी जो मायूस थी, वो क्या हुआ कि वो एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती है और बोलते हैं कि वाह, तो खुश हो जाती है एक तरह से। और ये बताती है कि यही नहीं, हम और चीज तुम्हारे बेटे को देंगे, थोड़ा सा इसको भी मिटा दे रहे हैं, और तुम्हारे बेटे को एक और चीज देंगे, ये एंजाइम भी देंगे, एंजाइम भी देंगे और कुछ हार्मोन भी देते हैं। और एंजाइम में कौन सा एंजाइम देंगे? कैलेज एंजाइम देंगे, यानी कि तो अब ये देंगे, ये भी क्या करेगा तुम्हारे बेटे जो जब तुम एमएमसी से कहता है ये टपेटम कि जब तुम इन लोगों का निर्माण करती हो तो क्या स्ट्रक्चर बन जाता है? एक टेट्रा, मतलब एक इन लोगों के ऊपर कवच चढ़ा हुआ रहता है जिसको ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देते हैं कवच। तो उस कवच को भी मैं तोड़ूंगा ताकि ये फ्री हो सके। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारा एक ही काम है कि तुम बच्चे को जन्म दो और हमको नरिश करने के लिए दे दो। तो अब कल्लू भैया उधर से सुन रहे थे। अब कल्लू भैया बोले इमोशनल कहानी है। अब कल्लू भैया बोले ना कि धीरे से कायनथरवा के पास जाके कान में, क्योंकि अब इधर इमोशनल सीन में चल रहा था तो अब डायरेक्ट ऐसे बोल नहीं सकते हैं। तो कल्लू भैया जाके कायनथरवा के पास बोले, ए भैया कैसे होता है, थोड़ा सा दिखाइए ना कि कैसे कैसे बनाता है। तो बोलते हैं कि इसके लिए आगे स्लाइड में चलना पड़ेगा। और देखिए आगे स्लाइड में चलिए, तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा। पहला नंबर, ये माइक्रो स्पोर बनाना होगा, और इसके बाहर जो है ये टपेटम का सेल बनाना होगा इस तरह से। अब टपेटम है तो ये जो है इसके ऊपर सेल है, तो सेल वाल भी होगा इस तरह से। ये तो ये क्या है भाई? ये है सेल वाल किसका? टपेटम का। ये है सेल मेम्ब्रेन किसका? टपेटम। ये कौन सा सेल है भाई? टपेटम। अब ये टपेटम जो है इसी के कहानी कल्लू भैया ये समझने लगे, क्योंकि अब इमोशनल सीन चल गया ना यहाँ पे, तो इसके लिए अब यहाँ पे समझने के लिए अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए कि क्या क्या होता है। तो ये बोलता है कि जैसे ही यहाँ पे
जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है एमएमसी, वो क्या करेगा, जैसे ही पोलन ग्रेन का निर्माण करवाता है तो ये 4 पोलन ग्रेन इस तरह से फॉर्मेशन होते हैं, यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेशन होंगे। और इसके बाहर में जो है ना एक लेयर चढ़ जाता है, इसके बाहर में जो है एक लेयर चढ़ जाता है इस तरह से जब बनते हैं तो अब ये क्या होता है कि लेयर चढ़ जाता है, इसके लिए भी इसके एमएमसी टेंशन में थी। तो ये जो टपेटम है एक एंजाइम को सिक्रीट करता है जिसका नाम है कैलेज। अब ये कैलेज जो है वो क्या करता है कि इसके ऊपर आएगा, इसको डिस्ट्रॉय करेगा, ये डिस्ट्रॉयड करेगा। अब ये डिस्ट्रॉय करेगा तो ये क्या हो जाएंगे भाई, जो ये पोलन ग्रेन है बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, ये पोलन ग्रेन बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, यानी कि बंधन में नहीं रहेंगे। तो एक माँ का टेंशन ये भी खत्म करता है कौन, टपेटम। और दूसरा देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर का कहानी टपेटम का, कि यहाँ पे एक यूबी प्रो यूबिस्क बॉडी का निर्माण होता है। ये जो क्या बना, इसको बोलते हैं प्रो यूबिस्क बॉडी। अब ये प्रो यूबिस्क बॉडी क्या करता है, यहां से मूव करके, यानी कि ये सेल के अंदर से मूव करके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर में चला जाता है, यानी कि ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आ गया और इसके अंदर एक और केमिकल प्रोड्यूस होता है टपेटम के अंदर, वो भी इसका नाम है, पता ही होगा, इसी का वो नाम है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। अब ये स्पोरोपोलेनिन है वो यहाँ बना, ये भी यहाँ पे आ गया। अब ये प्रो यूबिस्क बॉडी और स्पोरोपोलेनिन आपस में मिल गए, तो आप ऐसे बनाइए कि ये जो है हमारा क्या हो गया, ये स्पोरोपोलेनिन, और इसके बाहर में जो है ये क्या बन गया, प्रो यूबिस्क बॉडी। अब जैसे ही ये बना तो ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूबिस्क बॉडी, यूबिस्क बॉडी। अब ये यूबिस्क बॉडी क्या होता है कि यहाँ से रिलीज हो गया, यानी कि यहाँ से जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये बाहर का कवच और यहाँ पे आ गया। ये कौन समझ रहा है, कल्लू भैया समझ रहे हैं। और जैसे ये क्या है भाई, यूबिस्क बॉडी है। अब ये यूबिस्क बॉडी वादा कर दिया कि इसको बाहर निकलने से पहले मैं इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाऊंगा, और यहाँ पे देखिए ये इस तरह से जो है ये इसके बाहर में एक लेयर चढ़ाएगा, इसके बाहर में एक लेयर चढ़ाएगा इस तरह से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक जाइम। और ये कौन बनाता है भाई, यूबिस्क बॉडी बनाता है। एकदम कल्लू भैया ये सुन करके खुश हो गए, बोले वाह वाह क्या बात है, कितना सुंदर। या इस तरह से देखिए यहाँ पे मदर का ये था कि सब एक जगह ऐसे रहते हैं, इन लोग अलग अलग नहीं होने पाते हैं, चिपकल रहते हैं, हमारा बाल बच्चा चिपकल रहता है, तो वो कैसे अलग होगा, तो वो भी टपेटम दूर कर दिया कैलेज के थ्रू। अब इसके बाद ये कैसे जाएगा, माँ तो हमेशा टेंशन में रहती है, सबकी माँ टेंशन में रहती है कि क्या होगा मेरे बच्चे का, आप कितना भी टैलेंटेड हो जाइए, लेकिन फिर भी जो है माँ आप पर उतना बिलीव नहीं करते। माँ पिताजी आप कितना भी, आप सबको बता रहे हैं, आप सबको ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन माँ पिताजी ये सोचेंगे कि बाबू का हमारा क्या होगा, मैया का हमारा क्या होगा, इस तरह से टेंशन में। तो यहाँ पर भी टेंशन में एमएमसी थे कि ये हमारे बाबू का क्या होगा, ये दुनिया में जाएगा तो कैसे रहेगा, ये दुनिया ऐसे है वैसे है, बहुत तकलीफ है। तो उसके लिए ये वादा करके देखिए, वरदान दे दी एक जाइन का, और उसमें ये स्पोरोपोलेनिन का। और बाकी डिटेल से जब इसका पूरा हम लोग आगे देखेंगे तो देखेंगे। तो कल्लू भैया सुन के बोले वाह मजा आ गया। तो चलिए इस तरह से जो है स्टूडेंट, हम लोगों ने एक कंप्लीट स्टडी किया वॉल ऑफ एंथर के बारे में, और आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आगे जो है यानी कि इसके अंदर, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अभी तक टपेटम यानी कि चारों लेयर के बारे में देख चुके हैं। अच्छा, ये मल्टीन्यूक्लिएट भी होता है और ये पॉलीप्लॉइडी भी शो करता है, यानी कि ये अभी देखिएगा कि पॉलीप्लॉइडी के आगे के बारे में डिटेल से पूरा बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, और उसमें ये शो करता है। और इस तरह से ये इसका फंक्शन हम लोग है, मेन फंक्शन इसका नरिशमेंट करना है, और ये एब्जॉर्ब करके ये देता है, यूबिस्क बॉडी बनाता है, प्लस स्पोरोपोलेनिन और एंजाइम का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको पॉज करके लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने पूरा का पूरा वॉल ऑफ एंथर के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में जो है स्टूडेंट हम लोग इसके अंदर चलेंगे, यानी कि माइक्रो
स्पोरेंजिया के अंदर चलेंगे और उसके अंदर देखेंगे कैसे स्पोरोजेनस टिश्यू जो है एमएमसी में कन्वर्ट होता है और वहां एमएमसी में जो है कैसे पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। यानी कि जिस एक्साइटमेंट के लिए हमारे कल्लू भैया अभी तक बैठे हुए थे, इनको अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा एकता कपूर जी का सीरियल की तरह। तो आपको भी इसी तरह से थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्या कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, वहां पे हम लोग फिर इसमें पूरा डिटेल से बताएंगे। यानी कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में होगा। तो रेडी रहिएगा, नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आपके पास लेकर आने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।